अपने अगुओं का आदर करें। मेरे मालिक तेरी नौकरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी। अब लोग अच्छा, कितने लोग कर रहे हैं उसकी नौकरी? जो अपने आप को सेवक कहते हैं, सेवक, जो अपने आप को सेवक कहते हैं, आप खड़ा करो, सेवक सेवक सिर्फ सेवक कर रहे हैं, तो बस उन्हीं के लिए है। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे ऊंची, बोले ऊंची। मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी, सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी। बोलो यीशु मसीह की जय। बहुत सारी जगहों पर जो मैं संदेश को सुनाने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से रखें, बड़े ध्यान से सुने। मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। प्रचार करना अच्छी बात है, चंगाई होना, मैं तब देखे तो बड़ा अच्छा लगे, चंगाई होना भी अच्छी बात है, भविष्यवाणी होना भी अच्छी बात है। ये सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है, और स्वयं परमेश्वर ने कहा है कि भविष्यवाणियाँ भी होंगी, चंगाइयाँ भी होंगी, प्रचार भी होगा। तो जो हो रहा है वो कुछ भी गलत नहीं है, जो होगा वो भी गलत नहीं है, और जो हो रहा है वो भी गलत नहीं है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह का सबसे बड़ा संदेश वो ये है, जाओ और चेला बनाओ। यदि आपकी सेवा के द्वारा, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, आपकी सेवा के द्वारा, जरूरी नहीं कि सब सेवक बने, ये कोई जरूरी नहीं है। थोड़े बोले, कोई जरूरी नहीं है। आपकी सेवा, जो सेवा आप घर में करते हैं, अतिथि सत्कार, क्या बोलते हैं? अतिथि सत्कार। जो बोले, क्या करते हैं? अतिथि सत्कार। कई घरों में हम ऐसे जाते हैं, कई लोगों से ऐसे मिलते हैं, बच्चों से शुरू करते हैं और बड़ों तक जाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, हम किसी के घर जाते हैं, बच्चे ऐंठ के टैट, आप उनके सामने बैठे रहो, वो आपको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय मसीह की, गुड मॉर्निंग, कुछ भी नहीं करेंगे, एकदम बम से। ऐसे उनकी माँ ही गोलगप्पा पकौड़ा जैसी बनी, वो भी ऐसे देखेंगी, आप बैठे वहाँ पर और ऊँट की तरह गर्दन ऊपर है, और आपके सामने से निकल जाएंगी, वो आपको जय मसीह की, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब कुछ नहीं। थोड़ा जोर से बोलो तो सुनाई भी दे। नहीं। हम रिकॉर्ड भी तो कर रहे हैं, सच बोल रहा हूँ झूठ? कहीं ऐसा अनुभव है किसी को? ऐसा अनुभव है? कुछ थोड़े ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, थोड़े पैसे वाले हो जाते हैं, थोड़े ताकत में ऐंठ हो जाते हैं, कोई जाके बैठे, कोई बैठे, कोई बड़ा हो, बहू हो, कोई बड़ा हो, उसे नीचे दिखाई नहीं दे रहा कि कोई आकर अपने पैसे के घमंड में, अपनी ताकत के घमंड में, अपने रंग रूप के, पूछा बोलो, गला मेरा खराब है, आपका बंद, ताकत के, रंग रूप के, पैसे के। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो हाथ खड़ा करें। आपने ऐसे लोगों से मुलाकात की है? ऐंठ के टैंट, जबरदस्ती के। याद रखिए, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के लायक। उसने कहा, जो अपने आप को छोटा बनाता है वो बड़ा किया जाएगा। बहुत सारे लोगों में एक ऐंठ होती है, बहुत सारे लोगों में एक, ऐंठ होती है। अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तो संदेश आप तक पहुंचेगा। बहुत सारे लोगों में क्या होती है? ऐंठ होती है। आएंगे, सारी कुर्सियां पीछे की खाली पड़ी है, लेकिन उनकी खूबी है कि खुद चेयर दो, सारी कुर्सियां पीछे खाली बैठ पड़ी हैं, सारी, इस पे बैठेगा वो आके, उसको बुलाया नहीं यहाँ बिठाने के लिए, यहाँ किसी और को बुलाया है। कोई मेरे साथ सहमत है तो बोलो हाँ या नहीं। ऐसे लोग कभी नहीं देखे हुए, किसी ने देखे हैं? जी हाँ, देखे हुए। वो जहां उसे बैठना चाहिए वहां नहीं बैठा, और जहां नहीं बैठना चाहिए क्यों? ताकि वो ये बता सके, यार तुम सब क्या हो?
छोटे हो। तुम कुछ भी नहीं हो, जो कुछ हूँ मेरे साथ समझ में आ रही है? अब गलत कह रहा हूँ क्या? परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने आप को क्या बनाता है? छोटा। वो क्या बनाया जाएगा? बोलो क्या बनाया जाएगा? क्या बनाया जाएगा? आप क्या हैं? अच्छा, अभी अभी के लिए, हेलो, अभी अभी के लिए क्या है आप? आप यही हैं? फिर से दिखाएं। मेरे मालिक तेरी नौकरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी, कि जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। अरे वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी, सबसे ऊंची है सबसे बड़ी। बोलो यीशु मसीह की। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? जो ऐंठ के टैंट हैं, जो ऐंठ के गोलगप्पा हैं, कुछ भी नहीं है फिर भी कुछ समझते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? घमंड आ जाता है। भाई क्यों आ जाता है? पैसा पैसे कैसे घमंड आ जाता है? ऐसा ही है। जी, किसी को खूबसूरती का घमंड, किसी को पैसे का घमंड, किसी को ताकत का घमंड। अच्छा, इसलिए घमंड आ जाता है। लेकिन खुदा का कलाम हमें एक चीज सिखाता है। खुदा का कलाम हमें एक चीज सिखाता है। वो सिखाता है अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिससे वो बुढ़ापे में हटने, रंग रूप और बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो किसने बनाए हैं? परमेश्वर में। ये रंग गोरा हो या काला हो, किसने बनाया है? और ये बिल्कुल सत्य है साहब। एक बच्चा का चेहरा एकदम खिला खिला होता है, फिर थोड़ा जवान होता है तो उसका रंग कुछ और होता है, और फिर जैसी 30 क्रॉस करता है उसके बाद ही मोमबत्ती सी गुस्ती चली, फिर वो, अरे जो बहुत सुंदर होता है चिड़चिड़ा सा लगता है, रात में बिठा दो डर के आदमी मर जाएगा, भूत लगता है वो आदमी। कारण उसकी शक्ल चुड़चुड़ाने मुरमुराने से खाल लटक जाती है, चाहे वो गोरा हो या फिर वो। मेरी बात समझ रहे हैं? जवानी सदा नहीं रहती। ये क्यों ऐड के तैट है? ये ताकत पे घमंड क्यों कर रहे हैं? ये इन्हें सिखाया नहीं गया। इन्हें सिखाया नहीं साहब, कुछ और कहानी रही। इन्हें सिखाया गया क्या मालूम है? किसी से कम नहीं। और सुन, अगर तुझसे कोई कुछ किया जाए तो तेरा बाप पीछे बैठा है, बस बता दियो। अरे हेलो सुन, अगर कोई तुझसे कुछ किया जाए, अपनी माँ को छोड़ दियो, कुत्ते जाते तेज काटती है। अरे बच्चे गलती कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं घर में। आज आपका मामा आया होगा, आज आपका चाचा आया होगा, आज बच्चे ने चाचा का इज्जत नहीं करी तो याद रखो मम्मी सर्विस भी थोड़े दिनों बाद तुम्हारी होने वाली है। किसकी करेगा? हमारी तो कर नहीं सकता। मेरा बच्चा मेरी करेगा और आपका बच्चा कोई मेरे साथ है? जैसे ही उसने पहला कदम गलती का किया था, हमारा फर्ज बनता था कि उसी समय अनुशासन देना चाहिए। और अनुशासन, बाबू मान जाओ, कई बार बाबू मानने पे मानते, कई बार बाबू के लिए काबू निकालना। कोई मेरे साथ है? कई बार बहुएं घर आती, नहीं माँ बाप इतनी बढ़िया शिक्षा देते कि बेटे उसी घर को अपना घर समझना, वो तुम्हारी सास नहीं माँ होगी, बट जो देवर होगा या जेठ होगा बड़ा समझना, उसका बड़ा सम्मान करना। और कई बार लड़कियां ऐसी आती हैं कि बहू नहीं आती हैं, बेटियों से बढ़कर आती हैं, और कई बार लेके आती है। अगले महीने तू अलग मैं अलग। कोई मेरे साथ है? ये क्यों हो रहा है? उन्होंने सिखाया नहीं गया। नहीं सर, मम्मी ऐसा करती थी। मम्मी ने मेरे बाप को कुत्ता बना रखा था। नहीं, गलत। जब मेरी माँ मेरे बाप को बदतमीजी करी थी, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। तो मेरी माँ ने कहा सुन, जब तू अपने घर जाए तो तू भी ऐसा ही करना है। तो हमारा तो पीढ़ी से चला आ रहा है, हमारा बाप गुलाम, हमारा बाप हमारी माँ से पिटा। कुछ आप बोल नहीं पा रहे, कुछ गलत है? शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा नहीं कुछ। रंग रूप पैसा ताकत हमेशा नहीं रहता, एक दिन चला लेकिन जब आप किसी का सम्मान करते हैं, जब आप अपने से बड़े का चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो, दुनिया का कोई मनुष्य हो, ये जरूर नहीं कि वो विश्वासी हो, ये जरूरी नहीं है।
कूड़े आपके घर का कूड़ा उठाने वाला क्यों ना हो, आपके घर में काम करने वाला क्यों ना हो, सफेदी करने वाला हो, गाड़ी साफ कोई क्यों ना हो, आपको बच्चों को सिखाना है बेटा सबसे पहले तुम उसे नमस्ते करना। क्या बोलना? नमस्ते करना। पहले तुम नमस्ते करना। और अगर कोई बूढ़ी हो तो पैर भी छू लेगा तो बद्दुआएं नहीं क्या देगी? दुआएं देगी। ओए तुम मेरा बेटा है और इस काम वाली को नमस्ते पहले कैसे कर दिया? ठीक है पापा, आज के बाद नहीं करूंगा, अगर 2-4 साल रुक जाओ फिर तुम्हें भी सेट करूंगा। अरे बिल्कुल नहीं। कुछ गलत कह दिया। अगर वो काम वाली मैडम के पैर छू लेता, उम्र में शायद तुम्हारी माँ के बराबर थी, चाहे माँ से ज्यादा बड़ी थी, तो वो कहती देखो मैं बहुत घरों में काम करती हूँ, बहुत घरों में काम करती हूँ, पर इसके जैसा मैंने बच्चा कहीं नहीं देखा, ये मुझे नमस्ते करता है। तो वो औरत उसको क्या देती? आशीर्वाद। और क्या देती? आशीर्वाद। और आपका बच्चा वहीं रुक जाता। ऐसा ही है? नहीं। क्या होता? उसका आशीर्वाद उसके ऊपर। मेरी बात समझ रहे हैं? माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाई का घमंड दे दिया, माँ बाप ने रंग रूप का क्या दे दिया? अरे वो तो काला है और तू इतना। भैया ना गोरा काला कुछ चलने वाला, सब एक दिन मिट्टी में मिल, सब एक दिन मिट्टी में मिल। आपने अपने बच्चों को कौन सा संस्कार दिया है? आपके हो सकता है 100 बीघा खेत हो सकता है, बहुत सारे फ्लैट्स आपके पास हो सकते हैं, हो सकता है हर महीने की 10 लाख रुपए आपकी तनख्वाह रही हो, लेकिन आपने अपने बच्चों का जीवन बर्बाद, क्योंकि उनके अंदर क्या भर दिया है? जोर से बोलो, क्या कर दिया है? और आज बच्चा है, कल क्या बनेगा? बड़ा। और फिर क्या बनेगा? और बड़ा। फिर क्या बनेगा? और जितना बड़ा होता जाएगा उतने उसका घमंड बढ़ता चला। कोई मेरे साथ है या नहीं? हमें अपने बच्चों को किसकी शिक्षा देनी है? नम्रता यीशु। मत्ती की किताब 10वां अध्याय उसकी 40वीं आयत पे पढ़े ऊंची आवाज में। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो जो कोई तुम्हें क्या करता है? वो मुझे ग्रहण करता है। इधर देखिए, इधर देखिए, जब किसी के ससुराली आते हैं, मायके वाले आते हैं, कोई खास आदमी आता है, तो भाई साहब जो 10 साल से चद्दर घर में रखी है, बेड के अंदर छुपा के वही निकालते हैं, हट, और उसे बिछा देते हैं। अपने घर में टूटे फूटे कपड़ों से काम चला रहे थे, अगर दहेज का माल मेरी शादी में मिला था, अब मेरे लड़के के ससुराल वाले आ रहे हैं, तो वही वाला माल निकालूंगा जो बिल्कुल ब्रांड सही है। और अगर अपने पास नहीं है और अपने पास पैसे भी नहीं है, तो मौसा से, फूफा से, चाचा से, पड़ोसन से कहते बहन वो वाले कब जो तुम्हारे घर उस दिन देखे थे जरा दे देना। कोई मेरे साथ है कि नहीं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो आ रहा है उसका हम क्या कर रहे हैं? आदर कर रहे हैं। कोई मेरे साथ है? जब हम वेज बनाए या नॉन वेज बनाए, अच्छे से अच्छा पीस उसे निकाल कर देते, क्यों? क्योंकि हम उसका क्या कर रहे हैं? आवाज मेरी, क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं है जो आपने बढ़िया करके उसे खिला दिया, जिंदगी में पहली बार खा रहा है, वो करोड़ों बार खाया है, लेकिन आपके खिलाने का जो तरीका है वो सबसे अलग है। बाइबल लिखा है अब्राहम जब बूढ़ा था, 99 वर्ष की हाजरा थी, सारा थी, तो माम वृक्ष से नीचे 2 स्वर्गदूत आए और अब्राहम चुपचाप खड़ा रहा हाथ बांध के, और ये कह रहा कुछ और क्या, नौकरों के जैसे खड़ा था। वो क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? उनका आदर। क्या कर रहा था? आदर। उसके पास नौकरों की कमी नहीं थी, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। वो चाहता चुटकी बजाता तो 1000 नौकर आगे पीछे कर देता, लेकिन खुद नौकर की तरह बैठा रहा। और बुढ़िया औरत 99 साल की औरत से ये कहा फटाफट 5 पसेरी मैदा गूंद। 5 पसेरी मतलब 1 पसेरी में 5 किलो, और 5 पसेरी मतलब भैया आटा गूंदना आसान है, मैदा गूंदना आसान नहीं है। सड़ी दोपहरी में हमारी बीवी से कह दो तो आग और डाल देगी हमारे ऊपर। क्यों? इतनी सड़ी गर्मी पड़ रही है और तुम्हारे रिश्तेदारों का भी आना था। इतनी सड़ी गर्मी में तब पंखे नहीं थे, कूलर नहीं थे। उस औरत ने 25 किलो आटा मैदा गूंदा और बढ़िया से बढ़िया रोटी। बहनों आप तो ऐसी नहीं है ना? मेरा दिमाग खराब मत करना, मेरा अपने आप बना लो, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत है मेरा। कल ही तो मैं पार्लर गई तो आज ही मेरा खराब करना। आप यही हो? 25 किलो मैदा गूंद के फटाफट रोटी बनाई, अब्राहम ने खिलाई, और जैसे ही उसका सम्मान किया उसने कहा सुन, तेरी पत्नी
वसंत ऋतु में मैं फिर आऊंगा और तब तेरे घर में बच्चा पैदा होने। क्या बात कर रहा है? अरे तुझे नहीं पता, मैं तेरे खाने का भूखा नहीं था, मैं तेरे सम्मान करने के तरीके को देखकर प्रसन्न हो गया। मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, जब आप अपने से बड़ों का आदर करते हैं, जब बड़ा प्रसन्न होता है तो परमेश्वर भी प्रसन्न होता है। आप अपने लोगों का अनादर कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं? अगर आपको सम्मान करना नहीं आता, आप बहुत ही बदकिस्मत लोग हैं। फिर से पढ़िएगा मत्ती 10:40। जो तुम्हें ग्रहण करता है, जो कोई तुमको ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता वो है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता और जो कोई मुझे ग्रहण करता है, वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। बोलो यीशु मसीह की। स्वर्ग का परमेश्वर कहता है कि जो कोई आपके घर आता है, आप उसका आदर करना सीखें। चलिए मैं आदर करता हूं। भाई इधर देखिए, जय मसीह की। जवाब दो। पानी पियोगे क्या? तुम्हें शर्म नहीं है? पानी लेके चलते, गर्मी पड़ रही है यार। क्या तुम्हें क्या सीखा तुमने? यार तुम पानी पिलाने के लिए बैठे हम, पानी दे दे। और सुन, वो इसका गिलास नहीं बेकार वाला, उसी मेज से पीता, उसमें दे दे। चाय पियोगे क्या? चाय पियोगे? पानी से पेट भरती है। हेलो, आप यही हैं? आप यही हैं? शायद आपने ऐसे लोग कभी भी देखा सर। एक गिलास, भैया क्या नाम है आपका, थोड़ा पानी ले आना, हमारा गला सूख जाएगा, हम घर चले जाएंगे। पर वो पानी जो किचन में था वो नहीं आएगा। और ऐसे ऐसे लोग हैं, भैया सुनो नो, कोल्ड ड्रिंक पीएंगे आप? ये तो फंस गए। कोल्ड ड्रिंक पीएंगे आप? पिएंगे? पियोगे? चल जाओ कोल्ड ड्रिंक ले आओ दुकान से बेटा। और जब तक तुम बैठे रहोगे दुकानों पे सब पे ताला। अरे ऐसे मत जाओ, पीकर जाना। बैठो। कोई है मेरे साथ? कोई है? ऐसे लोग नहीं है ना? जब अगर आपसे ये कहते खाना खाओगे, खाना हाँ दो के चलो खा ही लेते हैं, बस सारे वेज और सारे नॉन वेज की दुकानों पे हड़ताल है आज। तब तक रहेगी, तब तक रहेगी जब तक यहाँ से आप निकल नहीं जाओगे। कोई सहमत है मेरे साथ? ऐसे लोग आपने देखे? कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों को खाने पर बुलाते हैं। मेरे साथ रहिएगा ताकि संदेश को सुने। बहुत सारे लोग अपने घर पे खाने पर, उनको कहा नहीं है खाना खिलाओ। यार क्यों खिला रहे हो? जब आपकी गुंजाइश नहीं है, जब आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप मत खिलाओ। और अगर आपके खिलाने की गुंजाइश है, आप दाल खिलाओ, चटनी खिलाओ, जो आप खिला सकते हो वही खिलाओ। अपने से ज्यादा बढ़ने की कोशिश मत करो। मेरी बात समझ रहे हैं? आप कहीं गए, आपको किसी ने पनीर दे दिया, अब आपके दिमाग में फतूर भर गया, अगर हम उसको बुलाएंगे तो पनीर ही खिलाना पड़ेगा। अब भैया पनीर बनाया आपने, आप भी 5 गए थे, उनके यहाँ से 10 आए, आप आधी किलो में निमट गए, अब उनको पौना किलो चाहिए। तो क्या करते हैं समझदार लोग, बुद्धिमान, माइंडेड, अगर आपने कभी देखा हो तो जरूर बताना। माइंडेड क्या करते हैं, बढ़िया से बनाते हैं मटर पनीर या जो भी पनीर या दाल फ्राई कुछ भी। 5 बढ़ गए, टेंशन नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं। दया मिर्ची 2 किलो ठोक दी। आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं? कभी देखा है था खाना? आधी 1.5 किलो मिर्ची झोंक दी, अब जैसी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैंने क्या कहा था, 3 पाव लाया था, 1.5 किलो बचेगा। मेरी बात समझ रहा है कि ये क्या कर रहे थे? आदर। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? जो मेरे लोगों का आदर करता है वो मेरा। और ऐसा मनुष्य परमेश्वर और मनुष्य दोनों के अनुग्रह में बढ़ता है। आइए पढ़े यूहन्ना 5:22 और 23, जल्दी से पढ़े। यूहन्ना 5:22 और 23। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, यीशु परमेश्वर किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया। सारा न्याय करने का काम यीशु को सौंप दिया, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, जैसे परमेश्वर का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर, वैसे ही पुत्र का भी क्या करें? क्या करें? बहुत सारी पत्नियां, इधर देखिए, इधर 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 बेटा देखिए प्लीज, बहुत सारी पत्नियां सॉरी आपकी तरफ हाथ नहीं करूंगा, आप सुनूंगा। जा चाय बना लेना, बैठा है, चाय बना ला।
वो पति है, बाबू है, क्या है, कौन? अरे बैठे बैठे देख रहा है, एक कप चाय लिया, सब दिन मैं बना के तू नहीं बना सकता, क्या बना ला? बाबू है, तू मेरा बेटा। हम अपने पति से ऐसे बात करते हैं कि बच्चे से? अरे कुछ तो बोलो कोई, किससे बात करते हैं? जा चला जा, तू लिया, मैं नहीं जाऊंगा धूप में, तू चिकन लिया। किससे बोल रहे हैं? पति से। नहीं, गलत बात। इधर आ भाई, पापा इधर। ऊपर चढ़ जा। मैं इसको बोल रहा था, जा चला जा, जब दुकान चला था पेप्सी लिया बेटा। इसी को बोल रहा था मैं, किसको बोल रहा था? पति को। जब आप प्रभु यीशु को जानते भी नहीं थे तब ऐसा लिखा है, और बाइबल में भी ऐसा लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पतियों का आदर करो। क्या करो? आप तो सिक्स नहीं लगा रहे हो, सिक्स। आप आदर कर रही हो कि अनादर? अनादर। और कहते प्रभु तू मुझे आशीष दे। मेरे साथ गीत गाना, बरकत की बरकत तुम्हारे ऊपर। इफिसियों की किताब को ध्यान से पढ़ें, इब्रानियों शायद इफिसियों 5:22 में ऐसा लिखा है, जैसे यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, जैसे यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे पत्नियों तुम्हारा पति भी तुम्हारा सिर है। तुम अपने सिर की अपमान कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा बच्चा तुम्हारी, अभी तो डरता है बच्चा, मेरा बेटा खुद अभी छोटा है ना, डर जाता। हो सकता है एक दिन आके मेरे को बाबू बाबू बाबू, अभी वो मुझसे कहता बाबू पापा पापा, फिर पता चला मैं बाबा। अरे कुछ गलत कह दिया शायद मैंने, थोड़ा जोर से बोलो, कुछ गलत कह दिया। अभी मेरा बेटा कहता बाबा, फिर मैं कहा बेटा, अरे कुछ गलत कह दिया शायद। जो बोगे, आप आदर नहीं कर रहे, आप परमेश्वर के लोग हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे, आप अपनी पत्नियों का आदर नहीं कर रहे, पत्नियां अपने पति का आदर नहीं कर रही, बच्चे माँ बाप का आदर नहीं कर रहे, इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल रहे हैं। आप हो सकता है बड़ी बड़ी कलीसियाओं में जाते हो, बड़े बड़े प्रचारकों को आजकल यूट्यूब पे लोग सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, सुनना चाहिए, लेकिन क्या आपका जीवन और आपका परिवार परिवर्तन हो रहा है? पौलुस को अधिकार था कि लोगों को पकड़े, मारे और जेल में बंद कर दे। जोर से बोलिए, पौलुस को अधिकार था मारे, पकड़े और जेल में बंद कर दे, घसीट कर मारता था। लेकिन जिस दिन उसका यीशु मसीह के साथ में एनकाउंटर हो गया, जिस दिन यीशु मसीह का उसका सामना हो गया, उसके जीवन जीने का तरीका बदल गया। आपका बदल गया। हेलो, आइए जल्दी पढ़े, पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय 17 और 18। पहला तीमुथियुस 5। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो बड़े लोग अच्छा प्रबंध, सब चीज का अच्छा अरेंजमेंट करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में। अरे हेलो, हमें मत दिया, तुम्हारे साथ 300 पैकेट घूम रहे हैं, तुमसे ज्यादा आता है मुझे बता रहे हैं कि हम अच्छा प्रबंध करते हैं। ऐसे कहाँ गया? अमेरिका का, जापान का, इंग्लैंड का, फ्रांस का, इटली का, न्यूयॉर्क का, भारत के हर देश के पादरी मेरे साथ रहते हैं। मुझे सिखाओगे तुम? मुझे जो प्रकाशन तुम्हें मिलना चाहिए था। और सुनो, गहरा वचन तो तुम्हें आता ही नहीं है, चाहे बीवी घेर के पीट रही हो, पर मुझे कौन सा वचन चाहिए? गहरा। थोड़ा दूर कौन चाहिए? बच्चे आदर नहीं कर रहे, पर वचन कौन सा ढूंढ रहे हैं? गहरा। समाज में कोई इज्जत नहीं, पर वचन कौन सा ढूंढ रहे हैं? अब क्या गड्ढे में से खोद के लाओगे? भाई पढ़िएगा प्लीज। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के ध्यान से सुनिए। हमारे बीच में एक बेटा बैठा है मेरा, उसने अपनी गवाही एक दिन दी, नाम ना को खुद लेना, मैं किसी के सामने नाम लूंगा। उस बेटे ने गवाही दी कि एक दिन वो टीवी पे किसी प्रचारक का प्रचार सुन रहा था,
वो बेटा एक दिन किसी प्रचारक का टीवी पर प्रचार सुन रहा था और अचानक उसके मुंह से कुछ उल्टी सीधी बातें किसके लिए निकल गई? उस प्रचारक के लिए। और फिर उसे ये रियलाइज हुआ क्योंकि उसके साथ में उस सेवक के विरुद्ध में बोलने की वजह से कुछ घटना उस बेटे के जीवन में बोलने से कुछ घटना जब घट गई तो उसे ये रियलाइज हुआ कि मैंने गलती की है और उसने परमेश्वर से क्या मांगी? परमेश्वर उसके जीवन में और भी बड़ा काम, जानबूझकर अनजाने में जब आप परमेश्वर के सेवकों का अपमान करते हैं, जब आप परमेश्वर के दासों का अनादर करते हैं, आप उसका नहीं करते, उसके भेजने वाले का करते हैं। जो मेरे दासों का आदर करता है वो कितने लोग कभी पंजाब वगैरह कहीं और कहीं सेवा में गए? आप गए? ये ट्रेंड जो है वो पंजाब की तरफ से, पर बहुत सारे देशों में भी, भारत के बहुत सारे और राज्यों में भी है। बहुत सारे अगुओं का इतना आदर करता है, इतना आदर करता है कि अगुआ भी सोचता है कि मैं वही जो बीवी से सुबह पेट खींच रहा था, मैं वो तो नहीं लग रहा यार। सुबह मैंने अपनी बीवी से कहा था एक कप चाय दे दो, उन्होंने उल्टी चाय मेरे ऊपर पलट दी और यहाँ देखो दूध से निला रहे हैं, मक्खन ऊपर से डेला जा रहा है। गुलाब की शादी में वरमाला मिली ना मिली, लेकिन यहाँ व्हाइट वाले और लाल वाले गुलाब की मालाओं से मेरा स्वागत, तालियां तालियां। और भाई साहब मैं सवेरे भी ऐसे छुपा हुआ फिर रहा था कि कैसे इससे भला से पिंड छुड़ाऊं। जैसे से तालियां बज रही हैं, वैसे सीना चौड़ा हो रहा है। वाह, किसका आदर हो रहा है? परमेश्वर के दास। जो किसका आदर कर रहा है? और खुदा का कलाम कहता है जो मेरे दासों का आदर करता है वो। आप दासों का आदर करते हैं या अनादर? अगर आप आदर करते हैं तो याद रखिए खुदा का कलाम कहता है वो इसका प्रतिफल। आप सेवकों का आदर कम और अनादर ज्यादा करते हैं। मैंने अपनी कहानी शुरू की, रिश्तेदार आते हैं, हम बैठे देखते रहते हैं, कोई पानी भी पूछने को राजी नहीं होता। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, फिर आगे के वचन क्यों चलूंगा। एक हमारे भाई हमें ले गए कि तुम्हें मैं एक शादी में ले चल रहा हूँ, इतना सम्मान होगा तुम्हारा कि भाई आज तक तुमने इतना सम्मान कहीं पर देखा? मैंने बोला भाई कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। वो ज़बरदस्ती मेरे पीछे चलती है। तो मैं और मेरा बेटा दोनों हम लोग गए, कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर। अब मुझे थोड़ी दिक्कत है, अगर मैं थोड़ी देर में कुछ ना खाऊं तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने अपने इधर उधर देखा, उसके घर जाके बैठ गया, जो कह रहा था हाथ वाथ क्या करेगा, इतना सम्मान करेगा, इतना सम्मान के पूछो मत। अब हम वहाँ जाके बैठ गए, कोई वहाँ आदमी ना आदमी की जात, हम खड़े रोड पे 15-20 मिनट खड़े। फिर मैंने जो भाई हमें साथ में, भैया बुला लो उसे, जिसने हमें बुलाया, आइए बैठ गए। 15-20 मिनट हो गई, बोला बोल, वो दोनों आपस में बोल रहे, हम बैठे। फिर मैं थक गया। जब मैं बर्दाश्त से थक गया तो मैंने बोला देखो भैया ऐसा है, हम अपने आप नहीं आए हैं, हमें बुलाया गया है। मैंने रंग से हम किसी दूसरे देश के लग रहे होंगे, लेकिन हैं इंडियन ही, हैं तो हम इंडियन ही। यार आपके यहाँ पानी वानी पूछने की प्रथा है कि नहीं? और कैसी बात की। आधे घंटे के बाद, जून के महीने में आधे घंटे के बाद फिर पानी आया। इतना सम्मान जो आज तक हमारा किसी ने, और भूख के मारे हालत खराब। तो मैंने अपने बेटे को बोला बेटा ये पैसे ले, आसपास कोई दुकान देख एक बिस्किट का पैकेट लिया। ये क्या बोला पापा, चारों तरफ सिर्फ बदरपुर और रोड़ी की दुकान है, कोई दुकान नहीं। बैठ रहे, कम से कम 1-1.5 घंटा बैठ रहे। उसके बाद फिर जब अंदर से वो दिक्कत हो रही थी खाने की, तो मैंने बोला भाई साहब ये जो बैठा ना बंदा, इस आदमी ने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दे के यहाँ लाया है। इसने बोला इतना सम्मान होगा, आज तक मैंने भूख के मारे हालत खराब है यार, तूने पानी तक तो पूछा नहीं। और कैसी बात की, भाग के गया। फिर आधे घंटे बाद ही चाय आई, इतना सम्मान। कई बार लोग ऐसे सम्मान करते हैं, आप लोग तो उनमें से नहीं है ना। आप उनमें सास ससुर रिश्तेदार काम वाले जमादार चौकीदार कोई क्यों ना हो, आप परमेश्वर के लोग हैं। आप किसके लोग हैं? परमेश्वर के। आपको आदर करना चाहिए। जब आप किसी का आदर करेंगे, कोई क्यों ना हो, भिखारी भी क्यों ना हो, अगर आपके दरवाजे पर आए तो आपका फर्ज बनता है भाई आप पानी पिएंगे क्या? वो आप अपने अंदर मत लो, घर में मत लो, आजकल माहौल खराब है, घर में मत लो, बाहर ही पानी पिएंगे, 1 कप चाय पी के जाना यार, रुक जाइए। जो भी आप आटा दाल चीनी जो से दे रहे दो, 1 कप पानी पी कर जाना। पता है वो क्या करेगा? जब तक जिंदा रहेगा बोलेगा मांगी तो बहुत जगह,
मांगा तो मैंने बहुत जगह, और जिस घर से मैं आया उससे कई गुना ज्यादा मिला है मुझे, लेकिन जो चीज मुझे वहां मिली वो कहीं नहीं मिली। वो कहीं नहीं मिली। क्या था वो? क्या था वो? पत्नियों, अपने पतियों का आदर करो, बच्चों अपने माँ बाप का, ये कोई और नहीं परमेश्वर सिखाता। पढ़िएगा जरा, पहला तीमुथियुस पढ़ा था आपने, 17-18। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, हाँ। विशेष करके वह जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, हाँ। 2 गुना आदर के योग, 2 गुना आदर के कौन लोग? जो वचन सुनाते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, सिखाते हैं। कैसे 2 गुना, कैसे हम आदर करते हैं उन लोगों का? चाय पानी पिलाकर। एक हमारे पादरी साहब थे, आज वो बेटी यहाँ पर आई नहीं, तो उनके पापा पास्टर थे, तो एक उनके यहाँ ये सिस्टम बनाया गया कि शादी में वो पैसे नहीं लेते थे। बेचारे अपनी जेब से पैसा भरते, अपनी जेब से आना जाना करते, सब कुछ वो अपनी जेब से ही करते। एक दिन मुझसे मुलाकात हुई, मैंने कहा पादी साहब आप ये लोग हैं क्यों नहीं करते? जब ये शराब 10-20 हज़ार की पी सकते हैं, मारपीट में पुलिस वालों को 10-15 हज़ार दे सकते हैं, तो एक सेवक को नहीं दे सकते कि बेटा ऐसा करना, तुम मत बोलना, उन्हें तुम्हें भी मारना चालू। अच्छा जी, कोई बात नहीं। मैंने एक लड़के को पकड़ा, मैंने कहा यार पादी साहब बुजुर्ग हो रहे हैं बेचारे, जिंदगी बीत गई इनकी आते आते, शादी में तुम वो नाचने वाले आते हैं, क्या बोलते हैं उनको, उनको 51,000 दे दोगे? ये पादी साहब बुढ़े बेचारे, इनको कुछ दो यार। अपन देने का क्या मांगता? अपन देने को मांगता। मैंने कहा फिर ऐसा करिए 10,000 रुपये दे दियो, देने का। रात चिक 10,000 अपने को कोई बड़ी बात नहीं होने का, 10,000 देने का। अच्छा यार ये तो बड़ी बात है, पादी साहब डरे मरे जा रहे थे, मेरे ये तो बंदा 10,000 देने को राजी है, प्रभु तेरा धन्यवाद। अब शादी हुई, मैंने कहा भाई साहब आपको मिलेगी कि बेटा तुम्हें उम्मीद है, मुझे तो उम्मीद है नहीं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी तो जिंदगी बीत गई, चिंता मत करो। अब जी शादी हो रही, मैंने कहा सर्टिफिकेट लेकर करा, हाँ हाँ। तो मैंने कहा भाई साहब को शादी का वो पैसे बोलेगा ना, अपन बोला देने का, अपन देने का। अच्छा भाई शादी भी हो गई, जैसे ही शादी हुई अपन गायब होने का, बिल्कुल अपन गायब, उसी भीड़ में आ गए वो शादी में। और भाई साहब जो उन्होंने शुरू किया अपना रंग नाच, कपड़े बड़े भी उठा के उन्हीं को देने का, तुम ये पहनो, हम थोड़ा इधर उधर घूम लें। सिर्फ ज़्यादा नहीं, 51,000 और कुछ साड़ियाँ उन्होंने ले ली, और सेवक को कितना नहीं दे पा रहे। अब मैंने फिर उसको बोला भाई वो पास्टर जी को यार तुमने कहा था देंगे, अरे यहाँ अपना प्रॉब्लम होने का यार, इधर अपना प्रॉब्लम होने का और तुमको अपना लगाए यार, हम तो वहीं से तय करके आए थे। मैं अपनी नहीं, उस बुजुर्ग आदमी देने का बोलेगा देने का। भैया आज उस शादी को 15 साल हो गए, देने का। वो आदमी तो सेवक तो चला गया ऊपर, बाकी सब देने का। हम किसका आदर कर रहे हैं? अपने जो वचन की शिक्षा देते हैं वे 2 गुना आदर के योग्य जाए। इसका मतलब आप आदर के योग्य नहीं समझते। मेरी बहन, मेरी बच्चों, मेरे बेटों, जिनकी हो चुकी उनसे बात नहीं कर रहा, पर जिनकी नहीं हुई है वो सुने। हम जिनको ऐसे कहते हैं, अगर उनकी दुआओं में इतनी पावर है तो बहुत सारी बांझ मेरी बहनें घूम रही हैं, उनसे दुआ करवाओ, उनके हाथ उन पर रखवाओ, ताकि उनके घर में संतानें पैदा हो जाए। फिर आपको कलीसिया नहीं आना चाहिए। अगर आपको उनके बद्दुआ पर इतना भरोसा है, उनकी दुआओं पर इतना भरोसा है, इसका मतलब आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। अगर परमेश्वर पर भरोसा है तो जो खुद किसी काम का नहीं है वो क्या किसी को दुआ देगा? वो ना तो किसी की दुआ दे सकता है ना किसी को। हाँ, उसके पास एक लाइसेंस है कि वो अपने कपड़े आपको उतार के देता है, तभी आप ऐसा मत करना, बड़ी बदनामी होगी, बड़ी बेइज्जती। उस दहशत से आपको भी पता है कि उसकी दुआ से और उसके आशीर्वाद से कुछ भी होने वाला, पर आप ये गली मोहल्ले में पता चल जाएगा वो अपने कपड़े हमें दे गया, इसी 51-53 देंगे। अरे कुछ गलत कह दिया शायद। सही बात है। सेवक रात और दिन दुआएं कर रहा है, देने का रापचिक देने का ना, क्या परेशान होने का, वही देगा ना, कहीं टेंशन लेने का, कहीं जाने का नहीं। वो बेचारा जो उसके चक्कर में लगा था वो तो चला गया, ये भी उधर ही रहने का। अब इनका प्लान है कि उसको फिक्स कर देंगे डिपॉजिट में, जब ऊपर जाएंगे तो वहां देंगे कि लो जी हेलो आप यहीं हैं,
दुगने आदर के योग्य। पढ़िए गलतियों की किताब 6 अध्याय और उसकी 6 आयत, जल्दी से पढ़ें। जो वचन की शिक्षा पाता है, जो वचन की शिक्षा पाता है, जो कलीसियाओं में जाता है, जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता है, वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को क्या करे? इधर देखिए, इधर नहीं तो देखिए, अपने मन में ही हाथ उठाना, वैसे मत उठाना। जहां भी आप कलीसिया में पहले जाते थे या फिर आज इस कलीसिया में आते हैं, कितने लोगों ने अपने अगुओं का आदर किया। आदर का मतलब चाय नहीं होता, दुगने आदर के योग्य। अपनी खुशी में आपने उन्हें कितना शामिल किया। एक बार, ये सत्य घटनाओं पे आधारित है। हमारा एक बेटा आता है यहाँ पर कलीसिया में, आज वो आया नहीं। एक दिन हम उसके यहाँ चले गए तो धोखे से कैरल सिंगिंग के समय में ऑफरिंग बॉक्स होता है, तो वो सज्जन 10 का नोट डाल रहे थे और बाय मिस्टेक 500 का गिर गया। 10 का डाल रहे थे, धोखे से 500 का उस बॉक्स में गिर गया। उनके घर में हमारे आने के बाद जो लड़ाई हुई है, दे तो ना दो रे, बताओ यार हम कितना डाले थे और डर कितना गया। अब उसने मुझे फोन किया, पास्टर जी। मैंने कहा हाँ, क्या आपके जाने के बाद जो बवाल हुआ, मैंने कहा हमने अपने लड़कों से पूछा जो गए थे सारे, मैंने यार तुम लोगों ने तो कोई गलती नहीं करी? कि नहीं जी हम तो कुछ नहीं। मेरे हुआ क्या? क्या जी 10 डाल रहे थे वो, और इसमें भी हमारी गलती थी। गलती ये नहीं, 400 को रिटर्न कर लेते ना आपने। हेलो, इसमें भी हमारी। वो बेटा पीछे बैठा है। एक दिन आखिरी में ऑफरिंग का सॉन्ग चल रहा था, ऑफरिंग का सॉन्ग चल रहा था, तो इनके पापा भी गुरु, इनके पापा भी आए थे उस दिन। एक पड़ोसी आया, सुनिएगा जरा चीज, और बहुत आत्मिक लोग, विश्वासी लोग, वो गाना चल रहा, धनाधन धनाधन धनाधन। उसके पापा थे गेट पे खड़े थे, तो उन्होंने मांगे खुले। उनने सोचा दान का समय, उनने वो 500 को उठाया। भीड़ ज्यादा थी, भीड़, हेलो, भीड़ क्या थी? तो उन्होंने ये तो सुना नहीं कि वो खुले मांग रहे हैं। याद है, याद है, उनने ये तो नहीं सुना कि वो खुले मांग रहे हैं। उनने ये सुना कि शायद ये कह रहे हैं मैं वहां पहुंच नहीं पा रहा हूं। अब ये बात हमें तो पता नहीं क्या हो रहा, अब बाहर चिल्ला चिल्ली मच रही है। हुआ क्या? अरे मैं डालने थोड़ी आया था, मैं तो अब उससे ये पूछो, ये खुले मांगने की जगह और ऐसे मूवमेंट पे तुम आए हो जहां पर लोग क्या कर रहे हैं? आप भी तो दुगने आदर के योग्य ना। हेलो, जो वचन की शिक्षा पाता है वो दुगने आदर के। अभी मैं एक शादी में गया 3-4 दिन पहले। वो पहले इस कलीसिया में आते थे, अब नहीं आते। हम जब वापस आ गए तो अगले दिन उन्होंने फ़ोन किया कि पास्टर जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा यार अब इनको मुझसे क्या कहा, ठीक है आ जाना। अगला आदमी मेरे पास ऑटो से काफ़ी दूर से आए। मैं क्या बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। बात देने और लेने की नहीं है, बात देने और लेने की नहीं है, बात आदर की है। जो इस कलीसिया में नहीं आते, जिनसे मेरा कोई दूर तक अब कोई रिश्ता नहीं है, वो आए मेरे पास बैठे, एक बड़ा मिठाई का डब्बा, 2 जोड़ी मेरी वाइफ के लिए कपड़े, 2 जोड़ी मेरे लिए कपड़े और सिलवाने के पैसे वो देकर गए। मैंने बोला जिस चर्च में आप जाते हैं, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, आपको वहाँ उस अगुवे को देना चाहिए, मुझे नहीं। उन्होंने बोला जी वचन की शिक्षा तो हमने आपसे नहीं, यहीं से पाई है। बेशक वो कपड़े हमें पसंद हों या ना हो, हम उसे पहने या ना पहने। मैं मीठा नहीं खाता हूँ, मैं मीठा नहीं खाता हूँ, लेकिन फिर भी वो क्या देकर गए? आप सभी प्रभु के सेवक हैं। कल कोई आपके साथ आदर की बात करे, आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लगेगा? बहुत अच्छा। तो पहले बो तो सही, तभी तो काटोगे। सामने वाले का आदर करो तो सही, तभी तो आपको आदर। या फिर मैं भी अपने कपड़े उतार उतार के आपके दूँ के लिए पहनो, कुछ बोल नहीं पाया। हलो, उन्हीं के कपड़े अच्छे लगते क्या? नहीं। एक वचन पढ़े, इब्रानियों की किताब 13 उसकी 17वीं आयत। इब्रानियों 13-17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। 1 मिनट भाई, आप भी सेवा करते हैं। जब आप सुबह उठते हैं,
जितने लोग आपके पास हैं, आप उनके लिए दुआएं करते हैं कि नहीं करते? हमेशा करते हैं कि खुदा उन्हें आशीष, उनको बढ़ाना, उनके दुख तकलीफ़ों को हमेशा करते हैं। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, बाई चांस हो जाता है, भूल जाता है आदमी, लेकिन वैसे करते हैं, उनकी तरक्की में आपका क्या फ़ायदा? क्योंकि जब हम उनके लिए करेंगे तो हमारी भी उन्नति, वो तो एक अलग बात है। वो तरक्की करेंगे, उससे हमें क्या फ़ायदा? उनको ही फायदा। क्या वो आपके बच्चों की फीस भरेंगे? आपके मकान का किराया देंगे? क्या आपका क्या फ़ायदा? जब आप रात को उठ के दुआ करते, उपवास की प्रार्थना अपने बच्चों के लिए करते हैं, साथ में आप उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके आप अगुए बने हुए हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे आपको क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? क्योंकि उसने हमें इसीलिए चुना है। कोई हमारा साथ दे, हम अगुए हैं, इसलिए अपने साथ जितने लोग हमारे हैं, जब भी हम रात बिरात में, रास्ते में, सफर में जब दुआ करते तो कहते परमेश्वर जितने लोग आपने हमें दिए हैं, कई बार हम नाम ले लेकर प्रार्थना करते हैं और कई बार ये कहते हैं प्रभु जितने लोग हमारे समूह में जुड़े हैं, उनके तमाम दुख तकलीफों को तू क्या करना? दूर करना। उनकी जरूरतों को तू क्या करना? पूरा करना। आप शायद ये प्रार्थना नहीं करते होंगे, परमेश्वर जो हमारा अगुआ है, हमारा जो पादरी है, प्रभु उसके बच्चों को आशीष देना, ये देना, जो मर्जी हो सकता है आप ना करते हो, लेकिन हर एक अगुआ अपने झुंड के लिए निरंतर प्रार्थना। कोई सहमत है? चाहे कुछ मिले आप परमेश्वर के लोग हैं, आदर करना सीखें। माता पिता का आदर करें, पत्नियां पति का आदर करें, पति पत्नी का आदर करें, बच्चे माँ बाप का आदर करें, भाई बहन आपस में एक दूसरे का क्या करें? आदर करें। ये कोई नहीं सिखाता, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। पढ़िएगा भाई जरा। अपने अगुओं को की आज्ञा मानो हाँ। और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वह ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर। बस ये हमारा काम है कि आपके लिए निरंतर क्या करें? प्रार्थना। जोर से बोले, क्या करें? प्रार्थना। क्या करें? प्रार्थना। बहुत सारे लोग याद रखिए, आदर करना सीखें। एक वचन और पढ़ेंगे, मरकुस की किताब 9 अध्याय उसके 41वीं वचन, और इफिसियों की किताब 6 अध्याय निकालिएगा। मरकुस 9 का 41। जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ, कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। आप आदर करें, सम्मान करें लोगों का। क्या करें? सम्मान करें। कई बार पता नहीं आपने ऐसा देखा कि नहीं देखा, बहुत सारे माँ बाप हैं जिनके बच्चे उनका आदर नहीं करते। कोई है यहाँ पे? बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी पत्नियां अपने पति का आदर नहीं करती। बहुत सारे ऐसे हैं कुछ पति जो अपनी पत्नियों का आदर नहीं करते। कोई बात नहीं, जो आप बोल रहे हैं आपको भी आदर नहीं मिलेगा, आपको भी आदर नहीं मिलेगा। आदर देना परमेश्वर की ओर से है, आदर देना परमेश्वर की ओर से है। जब मैं अपनी माँ का आदर करता हूँ, या मैं अपनी पत्नी का आदर करता हूँ, अपने बच्चों का आदर करता हूँ, आदर मतलब प्यार और उसके पीछे जिम्मेदारी। आदर उसी को कहते हैं जिसके पीछे क्या होती है? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी का मतलब ये है, मान लीजिए मैं अपनी पत्नी का आदर करता हूँ या पत्नी मेरा करती है, या मैं अपने माँ बाप का आदर करता हूँ, तो उनकी जिम्मेदारियों को भी पूरा मेरा करने का 100% नहीं करूँगा तो 25% तो मैं आदर के साथ उनकी ज़रूरतों में भी उनका साथ दूंगा। ये है आदर, ये है आदर, और ये है आदर, ये है आदर। आप ऐसा ही कर रहे हैं। एक वचन आखिरी का पढ़े और प्रार्थना करें। इफिसियों की किताब 6 अध्याय 1 से 3 जल्दी से पढ़ें। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। हाँ, अपनी माता और पिता का आदर कर। क्या करना? आदर। बच्चा माँ से कैसे बात करा? तू रोटी नहीं बना सकती थी, तू पानी नहीं दे सकती थी। किससे बात कर रहा है? आपने कभी ऐसे नहीं सुना होगा। हाथ ऊंचा करो भाई, किसी सुना दो। ये माँ से बात कर रहा है, नौकरानी से बात कर रहा है, या अपनी बेटी से बात कर रहा है? अच्छा, ऐसे ही कहते हैं।
नहीं। फिर हमने तो जब हम छोटे थे, जब प्रभु को नहीं जानते थे, तब ऐसा सुना था कि माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं। बोला तू भगवान दे रहा है दे रहा ले आने दे, ऐसे ही कहते थे भगवान से। नहीं, भगवान का क्या करते थे? आदर। परमेश्वर का क्या करते हैं? आदर। माँ बाप भी कितने हैं? आदर के। योग्य। हाँ, माँ बाप गलत हो सकते हैं, कई बार माँ बाप की भी ऐसा ही, माँ बाप परफेक्ट हो, माँ बाप से भी गलती होती है, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं, लेकिन आप माँ बाप का अनादर ना करें। फिर से पढ़िएगा बेटा एक बार। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, हाँ, हाँ। क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी। बेटा रुकना, ये क्या है? पहली। आज्ञा। ये पहली क्या है? आज्ञा। ये पहली क्या है? इसके साथ में कमिटमेंट भी है, बेनिफिट भी है जी, कि तेरा भला हो कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ओ बोलो यीशु मसीह की। क्या करने से? आदर करने से। क्या करने से? मां ना हो गई, पता नहीं क्या कहोगे आप। बाप, तू क्या कर रहा था? तू नहीं दे सकता था। ये किसके वर्ड हैं? बच्चों के। मां से अभी बता दूंगा दिमाग खराब करेगी तो तू ज्यादा मत बोला कर। ओ, मां से बात कर रहा था या किससे बात कर रहा था? तो सुन, तेरा बुराई होगा, तेरा कार्यक्रम थोड़ा, जल्दी होगा। अरे इस वचन को उल्टा पढ़ो ना। उल्टा क्या कहता है? तेरा बुराई होगा और तेरा कार्यक्रम थोड़ा जल्दी ही। बेटा फिर से पढ़े एक बार, फिर से पढ़े, फिर से पढ़े उसी आवाज में। हे बालकों, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, हाँ। क्योंकि यह उचित है। ये जरूरी है। अपनी माता पिता का आदर कर, आदर कर, ये पहली आज्ञा ये है, पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी। जिसके साथ में ये वादा भी है कि तेरा भला हो, कि तेरा भला होगा, तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग चाहते हैं हमारा भला हो? और लंबा कौन जीना चाहते हैं? तो सुधर जाओ। तो पति को परमेश्वर का ही रूप दो। परमेश्वर मत मानने की बात कर रहा हूं मैं, आदर देने की बात कर रहा हूं। आदर दें, माँ बाप का आदर करें। जब आप आदर करते हैं, आपकी आयु बढ़ेगी और आपका क्या होगा? भला होगा। क्या होगा? क्या होगा? माँ बाप को उधेड़ो तो आपको भी उधेड़ा। आज बच्चे हमसे कहते पापा 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 पापा, और कल बेटा कुछ गलत कह दिया, हेलो, आज पापा धो रहे हैं। बेटा रहेगा। आपने ऐसे बच्चे नहीं देखे होंगे। एक जगह मैं प्रार्थना के लिए गया था, आखिरी बात कह के खत्म करूंगा। तो उन्होंने मुझे अपने घर में बिठाया, एक सज्जन के घर गया और वहां से आवाज आई, मार 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 मार, आग लगा दे गाड़ी में। मैं डर गया, वो मेरी गाड़ी में। मैं पहली बार गया था और उनके दरवाजे के सामने मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी और उन्होंने कहा मार मार इसे मार 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 और आग लगा दे गाड़ी में। मेरे हाथ पांव ठंडे, मेरे यार मैं तो कुछ करे नहीं, मेरी गाड़ी में आग लगा देंगे। तो जिनके घर का पैसे बैठ बैठो, आपसे नहीं कह रही है वो औरत, यार मेरे घुसते ही कहने लगी, कह रही नहीं आपसे नहीं कह रही है, वो अपने बेटे से कह रही है। बेटे से कह रही है? क्या कह रही है? कि बेटे से कह रही है अपने बाप की गाड़ी में आग लगा दे और मार उसे। किसे? आपने कभी सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा। सुना भी है, देखा भी है। ये किसकी शिक्षा है? शैतान की शिक्षा है। शैतान की शिक्षा। परमेश्वर का वचन तो सिखाता है माँ बाप का, तब तेरा क्या होगा? भला होगा। अपने अगुओं का आदर कर, तब तेरा। भला होगा। मेरी बहन, मेरी बेटी, घर जाके सोचना और मुझे बताना जो मैंने सच कहा या गलत कहा। जो लोग ऐसे हैं, क्या सच में हम उनकी दुआएं और आशीर्वाद से डरते हैं? नहीं। इसलिए कहीं वो अपने कपड़े ना उतारें, इसलिए उस डर की वजह से मोहल्ले पड़ोस में बदनामी होगी, इसलिए वो एक मांगते हैं, हम 10 देते हैं। और पादरी बेचारा पूरे जीवन भर दुआएं करता है, रात और दिन बेचारा खसीटता है, यहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा। उसके क्या बताएं, इस समय हमारे हालात तो बहुत ज़्यादा। फिर पादरी को कहना चाहिए 25-30 पादरी लाओ, उनके कपड़े उतार कर उनको जाएगा, भाई ये तुम भी पहनो। फिर ये होगा कि तुम अब हमें 21 नहीं 21 करोड़ दोगे और हम तब तक दरवाजे पे खड़े रहेंगे। आप कुछ गलत कह रहे हो। अपने अगुओं का आदर करो और जो वचन की शिक्षा पाते हैं वो दुगने आदर के, दुगने आदर के लोग समझे जाते हैं। जो बोले दुगने आदर के। लोग समझे। क्या आप अपने माता पिता का आदर कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं?
क्या आप अपने अगुओं का आदर कर रहे हैं? एक छोटी सी बात पूछ कर समाप्त करता हूं, याद आ गई इसलिए। जो एक वो था मलकी सदीक, इधर देखे बेटा मेरे सब लोग ध्यान से सुने। मलकी सदीक वो क्या चौकीदार था, सूबेदार था। मलकी सदीक अब्राहम ने जिसको अपनी कमाई का क्या दिया था, दशवांश दिया था। मलकी सदीक, फिर से सुनिएगा, मलकी सदीक जो था वो था क्या? चौकीदार था, आर्मी का ऑफिसर था, क्या था? राजा था। राजा मतलब गरीब भिखारी, क्या था? राजा मतलब जिसके पास किसी भी चीज की कमी घटी नहीं। वो कौन था? मलकी सदीक सदोम का राजा के साथ साथ में, तो देखिए मैं जो संदेश दे रहा हूं उसको ध्यान सुनिए। राजा के साथ राजा था, लेकिन राजा के साथ वो एक याजक था। परमेश्वर का क्या था? एक सेवक था। फिर से सुनिए, मलकीसेदेक एक राजा था और राजा के साथ साथ एक सेवक था। इसलिए अब्राहम ने अपनी कमाई का सारा दशवांश किसको दिया? मलकीसेदेक राजा को। राजा चाहता तो अब्राहम से दशवांश ना लेकर सब कुछ उससे छीन लेता, क्योंकि अब्राहम राजा नहीं था। राजा कौन था? मलकीसेदेक क्या था? राजा के साथ साथ क्या था? याजक। फिर उसने क्यों लिया? उसने इसलिए लिया क्योंकि वो एक याजक था और वो चाहता था कि अब्राहम तो किसी भी प्रकार किसी पाप को मत करना। बहुत सारे लोगों के मनों में एक बात आती है, उनको क्या जरूरत है? इधर देखिए, उनको आप किसको देते हैं? परमेश्वर को कि याजक को? परमेश्वर। अगर आप परमेश्वर को देते तो आपके दिमाग में कभी ये बात आ ही नहीं सकती कि उनको क्या। थोड़ा जोर से बोलिए ना। उनको क्या जरूरत है? मलकीसेदेक को जरूरत थी क्या? नहीं। क्यों? तो राजा तो उसके पास सब कुछ था। अच्छा, उससे निचले आप, बाकी सबसे। वो अच्छा खाते क्यों हैं? वो अच्छा पहनते क्यों हैं? वो अच्छा सोते क्यों हैं? मलकीसेदेक राजा था या गरीब था? राजा। इसे घर जाके जरूर पढ़िएगा, आदर करना सीखे। खुदा का कलाम कहता है आदर करें। क्या करें? आदर करें। तो क्या होगा? लंबी उम्र मिलेगी और आपका भला होगा। माता पिता का आदर करें, भाई बहन का आदर करें, पति पत्नी का आदर करें, अपने अगुओं का आदर करें। आदर करें, आदर करें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी उम्र को लंबा बढ़ाए। मलकीसेदेक को जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अब्राहम ने ये कहा कि जो परमेश्वर का है वो मैं परमेश्वर को दूंगा। आप भी इस बात का ध्यान रखें, किसी को जरूरत हो या ना हो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को खरा चलाएं। बोलो यीशु मसीह की। यदि इस संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।